में गुरु महिमा ही कर रहे हैं। तो किस तरह महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए हम अपनी अरज को महाराज श्री के चरणों में लगाते हैं। महिमा करो गुरुदेव की, संतन चरण शीश नवाए। श्री दुर्बरनाथ दित भज कर, गुरु चरण शीश नवाए। एक छोटी सी बात है, कौन कौन महाराज श्री के श्री चरणों में अर्ज लेके आया है? दोनों हाथ ऊपर करो। कौन कौन अर्ज लेके आया है? जो अर्ज लेके आए तो सब अपने अपने अर्ज महाराज श्री के श्री चरणों में लगाएंगे। अरे मेरी अर्ज गुरु महाराज, ईमानदारी से बोलना, कौन कौन अर्ज लेके आया है? दोनों हाथ ऊपर करोगे। अरे मेरी अर्ज गुरु महाराज, विपद में तुम ही सुनोगे जी। अरे मेरी अर्ज गुरु महाराज, विपद में तुम ही सुनोगे जी। हाँ तुम ही सुनोगे, विपद में तुम ही सुनोगे जी। मेरी अर्ज गुरु महाराज, विपद में तुम ही सुनोगे जी। ओए मेरी अर्ज गुरु महाराज, विपद में तुम ही सुनोगे जी। हाँ तुम ही सुनोगे जी, ओ विपद में तुम ही सुनोगे जी। अरे मेरी अर्ज गुरु महाराज, विपद में तुम ही सुनोगे जी। ओ मेरी अर्ज गुरु महाराज, विपद में तुम ही सुनोगे देखो, यदि हम मान लें महाराज का योगदान और उनके ग्रंथों की, उनके शब्दों की पूजा करते हैं, तो उनका एक एक शब्द अमूल्य है। महाराज श्री ने हमेशा गुरुओं की महिमा और गुरुओं के चरणों की पूजा बताई है। महाराज श्री क्या कह रहे हैं? जल पीवत है रावली ने, मेरे लियो गजरा। जल पीवत है रावली ने, मेरे लियो गजरा। जल पीवत है रावली ने, मेरे लियो गजरा। जल पीवत है रावली ने, लियो गजरा। ये कहानी एक शेर की है और एक गाय की अपन मान सकते हैं, जो जितना मेरे को समझ में है, मैं ये बताता हूँ जितना मेरे को समझ में है। मेरे सोच में समझ में मेरी गलती हो सकती है। जल पीवा में है ग्राहावली ने, घेर लियो गजराज। गजराज को शेर ने घेर लिया। जल पीवा में है ग्राहावली ने, घेर लियो गजराज। और जब उसने अर्ज करी महाराज से, क्या कहा है? अरे सुनी बिन पाए सितारे, मारे कहा यदुराज। मेरी अर्ज गुरु महाराज, विपद में तुम ही सुनोगे जी। मेरी अर्ज गुरु महाराज, विपद में तुम ही सुनोगे जी। हाँ तुम ही सुनोगे जी। विपद
कि संतों की महिमा और गुरु की कृपा कैसे होती है। बालिका मेरी द्वारे गादरनी है भगते रहो है मेरा बालिका मेरी द्वारे गादरनी है रहो मेरा बालिका मेरी द्वारे गादरनी है भगते रहो है मेरा हमने महाभारत की कहानी सुनी है। महाराज श्री ने महाभारत काल की बात को बताते हुए समझाया है। जिस टाइम द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पांचों पांडव और उनका पूरा परिवार उस सभा में बैठा हुआ था। तब पांचाली ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश के लिए पुकारा था और वो उनकी लाज बचाने, क्योंकि वो उनको गुरु मानकर थी। और जब उन्होंने उनको पुकारा तो वो वहां प्रकट होकर उनकी लाज बचाई। तो महाराज श्री क्या कहते हैं, हस्तिनापुर दुर्योधन घोरव बैठे सखल सभा हस्तिनापुर दुर्योधन घोरव बैठे सखल सभा हस्तिनापुर दुर्योधन घोरव बैठे सखल सभा क्या कहा महाराज श्री ने अगली कड़ी में, अरजकारी भंवरी भारत में तोड़ी टाल गजरा अरजकारी भंवरी भारत में तोड़ी टाल गजरा अरजकारी भंवरी भारत में तोड़ी टाल गजरा
क्योंकि कुछ यदि यहाँ से कर लोगे तो कुछ अपन को भी तो हासिल करना है। क्या कहते हैं महाराज जी? सुआ पड़ावते की जहाज मेरे महाराज गुरु महाराज तुम्हें तो लोगे बताते थे कि महाराज श्री ध्रुवनाथ जी, कबीर दास जी, नानक दास जी, रैदास जी उस श्रेणी के संत हैं। उन्होंने अपने अनुभव आगम से इतनी सारी वाणियां लिखी हैं। ये कोई कविता नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, कविता तो हर कोई लिख लेता है, उसको कहते हैं सुनवे। महाराज श्री देवनाथ जी बताते थे इनको कहते हैं अनवे। जब उनको अनवे आती थी तब वो लिखते थे अपने अनुभव से। तो महाराज श्री ने, ध्रुवनाथ जी महाराज ने अपने गुरुओं को सर्वोपरि मानते हुए फिर भी गुरु के चरणों में वो बिल्कुल न्यौछावर की बात महाराज श्री ने कही है। क्या कहा है? राखी वही भी फतेह है। कौन कौन अपनी विविधता को हरना चाहता है? दोनों हाथ ऊंचे करो। अपनी कोई विविधता हो महाराज श्री हर लेते हैं, क्योंकि संतों के प्रताप से आली गले बनाए और मस्तक पे सूली लगी सो कांटे पे चल जाए। संतों का प्रताप ऐसा होता है, उनकी संगत ऐसी होती है। महाराज श्री क्या कहते हैं? सहबाद मीरा की राखी वही भी फतेह है।